Now, we are going to start with sets today. अब सेट्स क्या होता है पता है क्या? सेट्स इज अ collection of students in a class. We are going on a turf. Collection of people on a turf to play any sport. सब लोग को 100 मिला. Collection of students who have excelled in a particular subject. शादी में गए, पूरी रखा है. Collection of all पूरीस. आम देखा. Collection of fruits on a basket. Sets is a collection of different objects. अब how you arrange? What is the condition? Example. किसी ने बोला यार natural number greater than 5. What is the first number that comes to your mind? 6. क्योंकि मुझे पता है कि natural number greater than 5 मतलब 6 आएगा, 7 आएगा. तो ये होगा मेरा collection of numbers. अब how I arrange it, that is also important. तो सबसे पहले when we talk about sets, the first thing and the first notation, the sign notation we understand is this. इसको बोलते हैं हम belongs to. So अगर if I give an example say कि x belongs to natural number, इसका मतलब x का वैल्यू 1 होगा, x का वैल्यू 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, इट कैन बी एनीथिंग. सो आई कैन से दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब x 1000 किसी बोला x 1000 है, मेरे को 1 2 3 मेरे को 1000 पसंद है, ठीक है, गुड फॉर यू. x इज इक्वल टू 1000. समवन टेल्स मी x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 10, तो x का कुछ भी वैल्यू हो सकता है. बट हाउ डू आई रिप्रेजेंट इट? The representation is if I use the set builder form and if I just express this, if I express this, it's going to be this. Collection of data जब मैंने बोला था, I'll say that x is less than 10 मतलब x will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and we close this. तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है बताइए? कर्ली ब्रैकेट के अंदर. अब किसी ने बोला कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, x लेस देन 10 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट? अब मुझे ये भी याद रखना कि x का वैल्यू कम रहेगा, सो देन आई विल पुट x का वैल्यू एज 1 2 3 4 एंड आई ऐड इट. बट टू मेक इट वेरी सिंपल, मुझे बोला है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 10, तो आई विल राइट लाइक दिस. बट अगर मैंने ये निकाल दिया x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 10, देन यू विल हैव इनफाइनाइट वैल्यूज. ये पॉजिटिव वैल्यूज भी आएगा, डेसिमल भी आएगा, नेगेटिव वैल्यू, एवरीथिंग विल कम. Each and everything will come where I understand that x belongs to n, well x is less than 10. So this is the representation of data here. So सबसे पहले sets होता है, सबसे पहले we express it in terms of words. In words. In words का मतलब क्या होता है? ये मुझे क्वेश्चन दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये दिया है मेरे को. अब मुझे बोला इसको इंग्लिश में बोल के बताओ. इंग्लिश में 1 2 3 नहीं बोल सकते, इट्स 1 2 3. व्हाट दे आर आस्किंग इज कि आई विल से दैट द सेट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. ये होता है इन वर्ड्स. तो आई राइट द सेट इंक्लूड्स all natural numbers less than 10. अगर मैंने ये बोला तो तुम्हारे दिमाग में ये आएगा, अगर मैंने ये दिया है तो तुम्हारे माइंड में ये आएगा. दिस इज द फर्स्ट थिंग. तो whenever someone asks, and see I'm just trying to show you the map of the chapter, कि belongs to का मतलब होता है we refer to the notation as belongs. सबसे पहला आता है in words. इन वर्ड्स मतलब वॉट एवर डेटा इज गिवन टू यू. अब किसी ने बोला है कि दिल्ली कॉमा, मुंबई कॉमा, अहमदाबाद कॉमा, चेन्नई कॉमा, वॉट आर दिस? अहमदाबाद नहीं, गांधीनगर, सॉरी, दीज आर ऑल कैपिटल्स. तो आई विल से दैट कलेक्शन ऑफ डेटा विच कंटेन्स कैपिटल्स, country and state capitals.
because Delhi is not a state capital, it's a country capital. But if I talk about Mumbai, Mumbai is a state capital. If I talk about Kolkata, it's a state capital. If I talk about any country, Chandigarh for that matter, anything, state का अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, example दे रहा हूँ, if I'm giving you all the capitals का example, तो we just write in terms of words. Has everybody understood this? So the first thing, अब ये समझने की बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आएगा नहीं, बट किसी ने बोला कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन वर्ड्स. इन वर्ड्स मतलब वर्ड्स में दिए, दैट्स इट. ठंडी लग रहा है. In words. So what you understand is this is the representation of data in words. ठीक है, इसको फैन स्लो कर देंगे हम लोग. Now, now comes the set builder form. Now, if I give you an example of set builder form, if I can just tell you from the notes we'll be doing. Now, if someone tells me what do you understand by the set builder form, so set builder form का you have to understand that if I set builder form कैसे form करते हैं. For example, let's take the first example of set builder form. I'll give an example so that it becomes easier for me to explain it to you guys. एक सेट दिया है A, खुश था लाइफ में, और वो सेट ये बन गया. क्या है? क्यूब्स. These are cubes. 0 किसका क्यूब है? क्या बात है. 1 किसका क्यूब है? 2. 2 8 का क्यूब है कि 8 2 का क्यूब है? 27. 64. अब मुझे ना इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करना है ताकि 1 मार्क मिल जाए. तो देखो क्या करेंगे. I'll write A as a variable x such that x belongs to x is equal to n cube, where n is a whole number and n is between 0 and 4. तुमने क्यूब बोला, मैंने भी अग्री है, क्यूब है. 0 से स्टार्ट हो रहा है मतलब होल नंबर. कोई बोलेगा आई वॉन्ट टू राइट रियल नंबर. प्रॉब्लम क्या बताया, क्या 0 और 4 के बीच में बहुत ज़्यादा रियल नंबर्स है. 0.1 0.2 डेसिमल भी आता है. तो सेफ खेलेंगे. कैसे खेलेंगे? 0 1 8 27 64. कोई बोलेगा नहीं होल नंबर नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर चाहिए. गुड, इंटीजर भी चलेगा. रियल नंबर नहीं लेंगे बिकॉज 0 से 4 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है. सो कैसे लिखेंगे? x such that x is equal to n cube where n belongs to whole number and 0 less than n less than 4. We'll take this example. A is equal to 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. A is equal to 1, 2, 3, ये सबसे सिंपल. अब see what I'm going to write. A is equal to x such that x belongs to natural number 0 less than x less than 6. और some people say नहीं, मेरे को ऐसे लिखना है, मुझे ऐसे लिखना है. तुमको जैसे लिखना है तुम लोग लिखो. Both satisfy the condition. Okay, anybody has any doubts in example A and example B? Are you guys understanding this? पक्का? चलो, तो मेरी तरफ से एक क्वेश्चन.
बोलो आराम से, गलत रहेगा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं होता. हाउ डू आई स्टार्ट? आई जस्ट राइट इट, ए इज इक्वल टू एस एक्स सच दैट. अब इसके बाद यू हैव टू हेल्प मी एंड टेक योर टाइम, कोई गाई नहीं, आराम से. फाइंड अ पैटर्न, कुछ तो पैटर्न दिख रहा है. सब लोगों को समझ गया डिफरेंस ऑफ 5 है. लिखो कैसे? क्योंकि मैंने क्या बोला है, मुझे सेट बिल्ड करना है. सेट बिल्ड का मतलब आई हैव टू बिल्ड अ सेट. कैसे? टेल मी. डिफरेंस ऑफ 5 है, बढ़िया बोलना बेटा, बोल, हाथ नहीं सीधा बोलना. एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5. ओके, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते. गुड गुड, वेरी गुड. डिफरेंस ऑफ 5 तो ऐसे लिख देते ना, एक्स इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 5. अच्छा एन कहां से कहां तक है? अच्छा एन कौन सा नंबर है? नेचुरल, रियल, होल, इंटीजर, क्या लिखो? नेचुरल और होल और इंटीजर कुछ भी ले लो. चलो इंटीजर ले लेते हैं. एन बिलोंग्स टू इंटीजर. अच्छा इंटीजर इज डिनोटेड बाय जी. तो z बेसिकली वी डिनोट इंटीजर्स बाय जी. वो सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर में आएगा, मतलब टुमारो डे ऑफ नेक्स्ट लेक्चर में आएगा. तो आई अंडरस्टूड दैट यार गाइस, ये तो n बिलोंग टू z आ गया. वेरी गुड, वेरी हैप्पी फॉर यू. n कहां से कहां तक है? कैसे लिखो? समझा? हो गया. दिस इज योर सेट बिल्डर मेथड. एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? अब ये देखना आपको, सबसे पहले एवरी सम कैन बी अ पैटर्न सम, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न. सेकंड थिंग, रिलेशन देखो क्या है. नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, फ्रैक्शन है, इरेशनल, रैशनल. सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए ना जस्ट आस्क यू कि व्हाट इज इरेशनल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर. तो एक बार अच्छे से पढ़ के आना, स्कूल का लेवल मैथ्स. What is irrational? What is rational? What are real numbers? What are integers? What are fractions? What are mixed fractions? Numerator should be greater than denominator or no? Basic mathematics. I am only interested in your knowledge of mathematics, whatever you have done till 9th and 10th grade. So now, अब ये तो हो गया, एग्जाम्पल कर लिया, अच्छा किया. अब करेंगे हम लोग, ये तो बहुत इजी था. अब हम लोग करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स. Okay, I will write, you have to explain. Bolo, what do you understand by a finite set? It has no boundaries. Elaborate. What do you mean by that? Too much English. मेरा English weak है. अब मेरे को explain कर इसका मतलब क्या है. What you said is right, but I don't understand English. I don't understand boundaries. Very disturbing sentence, but still. अब बता इसका मतलब क्या होता है. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फाइनाइट सेट? सोचो, फाइनाइट क्या होता है, सेट क्या होता है? बोलो, हाथ ऊपर नहीं करना, बोल देना. Finite possibilities. मतलब Only a limited number of observations can be there. कैन यू गिव एन एग्जांपल? X is to x belongs to natural number less than equal to 1 and greater than equal to 1 and less than equal to 4. इतना प्रोसेस नहीं किया इन्फॉर्मेशन. व्हाट यू सेड इज परफेक्ट, बट कैन समवन ब्रेक इट डाउन एज इफ आई डोंट अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स? You can count the number of observations. समथिंग दैट कैन बी काउंटेड. अगर मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू ईट इनफाइनाइट रोटीज, घर से तो मैं बाहर निकल ही जाएगा, मैं खा भी नहीं पाएगा, सिंपल सी बात. बट इफ आई आस्क यू ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, इज इट countable or can it be not countable? Why? Because how many elements are there which are less than 10 for natural numbers? Finite, 9. But if I tell you set of natural numbers, do you think that is finite? क्या है वो? So finite मतलब what you said is correct, what you said is correct, what you guys said is correct. Something that
can be counted. Example, all natural numbers less than 5. All natural numbers less than 5. So I'll write A as 1, 2, 3, 4. देख के मालूम पड़े तो काउंट कर सकते हो. Finite set. But if I tell you stars in the sky, romantics, finite or infinite? Cannot be counted. Number of times you have stood first in the class, finite. कितने एग्जाम लिखा रहेगा? 200, 300, 400, 1000, 2000, can be counted. But if I tell you कि something that cannot be counted, as simple as set of real numbers, set of real numbers is something called as an infinite set. तो second example आता है infinite set. Cannot be counted. Example, set of natural numbers. Set of natural numbers is infinite set. ठीक है. अभी तुम लोग का फेवरेट सेट आएगा. Can anyone take a guess which set I'm talking about? आई शाबाश. देखा यार, तुम खुद के लोगों को, तुम लोग फैमिली को समझ सकते हो. फिर व्हाट डू अंडरस्टैंड? नल सेट का एक और नाम है तुम लोग का पेट नेम क्या है? बोलो. शाबाश. तू फील किया है सेंटेंस. एम्प्टी सेट. ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं. वेरी नाइस. व्हाट डू अंडरस्टैंड? गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ नल सेट. नल सेट क्या होता है? बोलो. Set with no elements. व्हाट डू यू मीन बाय नो एलिमेंट्स? Empty set, like just two brackets. We are going back and forth. If I tell you all natural numbers less than 1, तो आंसर 0 रहेगा या null set रहेगा? Are you understanding what I'm telling you? See, 0, when people said 0 set ना, they feel कि set के अंदर 0 आएगा. Please understand ना, 0 set ये नहीं कि set के अंदर 0 आएगा. नहीं. जब मैं बोलूँगा कि तुम लोग 0 हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग 0 हो. प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. नल सेट मतलब सेट खाली है. नल सेट मतलब सेट खाली है, कुछ है ही नहीं अंदर. दिस इज व्हाट जीरो सेट. मैन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू दिस मिस्टेक कि सेट के अंदर 0 लिख दिए. दैट इज नॉट एन एम्प्टी सेट. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. नल सेट मतलब नो एलिमेंट प्रेजेंट. इसका एग्जाम्पल लेंगे. all natural numbers less than 1. तो I can write it as a is equal to, ऐसे लिख दिया, empty है, हवा है उसके अंदर. या तो we denote it by phi. This is phi. तुम लोग फिजिक्स में जो भी साइंस स्टूडेंट्स है, फिजिक्स में बहुत यूज होगा phi. So a can be denoted by null set. Now some people write it like this. Please मत करो. This is wrong. Don't write it. We directly write it by null set. So I want you guys to denote it by this. This is called as a null set. Empty set. Null कुछ भी नहीं है. खुश रहने का एकदम. Null set. Can anyone tell me what do you understand by this? A set with just one element. One element. Example. Zero, zero. Actual zero set. Look, zero. Example दे. तो फिर को आंसर दे रहा है. Example दे. Whole numbers greater than 0. Whole numbers less than 0. चलो ठीक है. Whole numbers less than 1. तो ये है तेरा आंसर. समझा गया हीरो? तो ये बोल रहा था. तो मैं बोला क्वेश्चन बोल रहे ना, आंसर क्यों बोल रहा है? सो व्हेन आई रिवाइज दिस, फाइनाइट सेट मतलब जो तुम लोग काउंट कर सकते हो. इनफाइनाइट सेट मतलब ऑब्वियसली उसको काउंट नहीं कर सकते हो. थर्ड, नल सेट, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है उसके अंदर. चौथा, सिंगलटन सेट, कितना एलिमेंट्स रहेगा? 1. वेरी गुड. नेक्स्ट, सिंगलटन सेट हो गया. अब इफ आई हैव टू आस्क दिस,
Can you tell me what do you understand by equal set? बोलो. When can you call a set equal set? Two sets are the same. Same. What do you understand by same? Identical. Same. Identical. Can you give an example? Like duplicates. And Ma- two sets having one single element. मतलब Two singletons. No, not even singleton. Like any number of elements would have to be the same. हाँ तो सेम का एग्जांपल होता है मेरे को. मतलब अंदर क्या है, एलिमेंट्स के अंदर क्या है, सेट के अंदर क्या है, ए बी सी लो, ई डी एफ जी लो, ए बी सी. चलो ठीक है. नाउ विल रिमेंबर दिस. इक्वल सेट मतलब जुड़वा सेट, कि ये है ए बी सी. ओ माय गॉड्स, ये भी है ए बी सी. कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इक्वल सेट. ये भी इक्वल. ओके, विल होल्ड ऑन टू दिस एक्सप्लेनेशन. अब मैं तुम लोगों को कुछ ये एक्सप्लेन करता हूं. कार्डिनल नंबर. अब 5 सेट लिखने के बाद रियलाइज हो कि अरे यार ये सब ठीक है, बट सब में एलिमेंट्स है. वी कैन काउंट द एलिमेंट्स ऑल्सो. तो उनको चमका, किसको नंबर भी दे सकते हैं. कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट. आई रिपीट, कार्डिनल नंबर मतलब number of elements present in a set. इसका एग्जांपल देता हूं. समझो A है 1 2 3 4 5. तो n of A, cardinal number is nothing but it is denoted by n of number of elements of the set. Can you guys tell me, guys, कितना एलिमेंट्स है सेट के अंदर? तो एन ऑफ ए क्या रहेगा? 5. क्या बात है, यू गाइज लुक स्मार्ट. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. नेक्स्ट, नाउ विल कम बैक टू दिस कॉन्सेप्ट अगेन. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट? Sets having the same number of observations. बोलो. सॉरी, हाँ क्या बोल रहे? टू नंबर हैविंग द Sets having the same number of observations. सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. Too much English. What do you understand by same number of observation? N of a number of elements in the set is equal for both. So number of elements should be same for both. Sure. कि एलिमेंट्स भी सेम रहना चाहिए. कार्डिनल नंबर हैज टू बी सेम. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. Will you call it an equivalent set or an equal set? Sure. Equivalent नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है. इसमें कितना है? 4. इसमें तो n of a is equal to n of b, but a is also equal to b. तो इक्वल है कि इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट नहीं है. Because all equal sets are equivalent sets, or not all equivalent sets are equal sets. तो should I tell कि it is equivalent also and equal also? तो remember this, whenever you have the same number of elements. अगर मैंने ऐसा कर दिया तो अब बताओ ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है? तो इक्विवेलेंट बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स must be same. Must contain same elements and same number of elements. So equivalent तक we'll take a stop. You guys can start writing. Now, overlapping set. Now, what do you understand by overlapping set? Say, for example, if I have to show it in a particular manner,
say for example if I take a as 1 to 10 and b is from 5 to 20. So I can say that there are certain values where they are overlapping, and this is where the concept of intersection comes into the picture. This is a symbol for intersection. So if someone asks me, "Okay, guys, what is A intersection B?" What is A intersection B? It is going to be from 5 to 10. And this is intersection. So if this is overlapping, the overlapping matlab if I have to represent this with the help of a Venn diagram. Say for example, if I have to represent this with the help of a Venn diagram. Now imagine this is 1, 2, 3, 4. And here you have 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. The common part which is repeated for both is 5, 6, 7, 8, 9, 10. So this is overlapping. They're overlapping in these points where it is 5, 6, 7, 8, 9, 10. And this is called as overlapping set. Overlapping matlab basically, also it can be also like this. Say for example, if A is 1 to 10, B is 1 to 20, and all I have to do is ये है मेरा A जो चिल कर रहा है 1 to 10 के साथ, ये मेरा B है, इसके पास 1 to 10 तो है ही, 1 to 10 तो है ही, उसके साथ 11 to 20 भी है. अब वो जो 11 to 20 है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, बट A हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज जो B में भी है. बेसिकली 1 to 10 यहाँ पे है, 11 to 20 है. सो बोथ ऑफ देम दे कैन बी ओवरलैपिंग. दिस इज कंप्लीट ओवरलैपिंग, दिस इज पार्शियल ओवरलैपिंग. दोनों कुछ नहीं है. बेसिकली वी ओनली नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग. एक के ऊपर एक ओवरलैप करना. आई नो यू नो द मीनिंग ऑफ ओवरलैप. सो ये दोनों एग्जाम्पल लिया है हमने ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल. दैट्स इट. अब क्या होता है, ओवरलैपिंग हो गया तो बाद में आता है डिसजॉइंट. कैन यू टेल मी एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिसजॉइंट सेट? 1, 2, 3, then 5, 6, 7. 1, 2, 3 then 5, 6, 7. इसका मतलब क्या होता है? First set is 1, 2, 3, second is 5, 6, 7. So what do you understand from it? Can anyone tell me? Nothing is overlapping. मतलब nothing is common. There is nothing is common. So as they said कि A को मैंने ले लिया है समझो, he said 1, 2, 3. Let's take A as 1 to 10. B को मैंने ले लिया है 11 to 20. अब किसी ने बोला ठीक है ये तो डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका इंटरसेक्शन इज अ नल सेट, नथिंग कॉमन. दिस इज कॉल्ड एज अ डिसजॉइंट सेट जिसमें कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय अ डिसजॉइंट सेट. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? एनीबॉडी हैज एनी डाउट्स हियर? तो ये होगा डिसजॉइंट. अब हमने इंटरसेक्शन कर दिया, ओवरलैप भी कर दिया, तो उससे आई इंट्रोड्यूस यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेक्शन. एंड यहाँ पे अगर हमने इंटरसेक्शन यूज़ किया तो मुझे पता है कि कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिसजॉइंट सेट. हैज़ एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? अब अगर मैंने ये पूछा कि सिंस आई आस्क्ड यू बिफोर दिस, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल नंबर्स गाइस? नेचुरल नंबर्स क्या होता है? तो 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी. बराबर, ठीक है. कैन यू टेल मी होल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक रहेगा? कैन यू टेल मी व्हाट आर इंटीजर्स?
अरे इन Numbers from minus infinity All to negative plus. numbers 0 and all positive. श्योर तो -1.6 इज इंटीजर और नो अभी तो तुम लोग बोला ऑल नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड इन्फिनिटी -1.6 तो उसके अंदर ही आता है ना Excluding decimals. एक्सक्लूडिंग डेसिमल्स तो 1.5 नहीं आएगा इरेशनल की रैशनल वो बाद में क्लियर रखते हैं पहले इंटीजर पे चलते तो लिखो कैसा अच्छा इसको नेचुरल नंबर लिख लेते हैं पहला इसको n हो जाएगा ये w हो जाएगा इंटीजर्स इज c ठीक है इसको हमेशा ना ऐसे बुक में ऐसे किया जाता है बोलो Dot, dot, dot. डॉट 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 सी -3 -2 -1 0 1 2 3 फिर डॉट डॉट ठीक है इसको हम थोड़ा रिप्लेस कर देंगे इसको भी स्टार्टेड माइनस इन्फिनिटी -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी चलो ठीक है ओके कोई बताएगा रैशनल नंबर्स क्या होता है Numbers that can be represented by a fraction. बाय फ्रैक्शन इरेशनल नंबर्स क्या होता है That can't be represented बाय फ्रैक्शन श्योर by. Yeah. अच्छा 10/3 इज रैशनल और इरेशनल Rational. पक्का कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर और अ रैशनल नंबर 9th के टेक्स्ट बुक में एकदम क्लियरली बोल्ड में दिया था जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं दिया था टेक्स्ट बुक में मजाक नहीं मैं देखा Rational is numbers that can be represented in a fraction where the denominator is not equal to 0. इन बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स डिनोमिनेटर विल नेवर बी इक्वल टू 0 एक बात याद रखो अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया मतलब वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा ऑन द नंबर लाइन तो याद रखो बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा सिंपल सा कॉन्सेप्ट गुड अटेम्प्ट हाफ करेक्ट हाफ थोड़ा हम लोग बेटर कर सकते थे बट गुड अटेम्प्ट गुड वेरी गुड रैशनल नंबर कुछ तो ऐसा डेफिनेशन था P अपॉन Q वेयर P व्हाट इज दैट अभी याद है चमका अपने को बोलो अब ये मेरी तरफ से असाइनमेंट है तुम लोग के लिए In the next lecture, I want you guys to tell me exactly what are rational and irrational numbers. Is root 2 a rational number, root 3 a rational number or not a rational number? उसके अंदर सर्ड्स भी आता है सर्ड्स मत करो रैशनल और इरेशनल का मतलब मुझे मालूम चाहिए एंड लास्ट में सबका प्यारा व्हाट आर रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल द नंबर्स मतलब -√3 ऑल्सो नो रूट ऑफ -3 नहीं आएगा आएगा नहीं आएगा Numbers that can be represented on on a number line I was looking for this word on a number line so this is -infinity और infinity और इसके बीच में जो भी कचरा लिख सकता है सब आएगा एज रियल नंबर्स सो मेरी तरफ से होमवर्क है यू विल टेल मी व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ये एग्जाम में नहीं आएगा बट इमेजिन यू आर डूइंग अ सम जिसमें चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन इरेशनल नंबर का ऑप्शन द आंसर इज एन इरेशनल नंबर ऑप्शन सी है विच इज द करेक्ट आंसर अपने को आंसर आ गया है अपना आंसर राइट है अपने को पता नहीं इरेशनल नंबर क्या होता है दिस इज वेयर यू विल लूज दैट 1 मार्क आई एम नॉट वरीड दैट आई विल बी वेरी हैप्पी अबाउट 99 आई एम मोर interested in finding out where we lost that 1 mark this is where we lose it because ये हमको पता है सबकॉन्शियसली वी रिमेंबर कहीं तो छुपा है एक बार देखेंगे ना अपने को याद आ जाएगा यू कैन यूज एनी सोर्स to find out what is the definition of a rational number along with one example and definition of irrational number along with one example. Have you guys understood this? Any problem? ठीक है ये लिख लेंगे सब लोग